नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अभी आपने कई घटनाएं हाल फिलहाल में ऐसी देखी होंगी, जैसे हमारे बांग्लादेश में घटना हुई है, हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर। अभी अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। उसके बाद कन्नौज में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। और अभी हाल फिलहाल में जो कोलकाता में एक डॉक्टर, लेडी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। वो भी घटना ऐसी हुई कि समाज में बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा उसमें रोष रहा है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो इंडी गठबंधन है, खासकर इंडी गठबंधन की बात करें, उसमें काफ़ी दल हैं, 30-32 उसमें दल हैं। उन दलों में से कोई भी दल इन घटनाओं पर बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है। बीजेपी के खिलाफ जाते जाते लगता है कि वो पूरे देश के खिलाफ हो गए हैं, और ख़ासकर हिंदू कम्युनिटी के तो बिल्कुल खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी है कि जो पार्टियां कभी हाथरस में या जो बीजेपी के प्रदेश में अगर कोई घटना होती थी, तो सारे इंडी गठबंधन दल के सदस्य वहां पहुंचने को लालायित रहते थे, वहां पूरा हौला काटते थे और पूरा एक राजनीति की उसको देने की पूरी कोशिश करते थे। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कोई भी इंडी गठबंधन का दल का कोई भी सदस्य इन घटनाओं पर बिल्कुल भी बोलने को तैयार नहीं है। खासकर बांग्लादेश की हम बात करें, वहाँ करीबन 1,35,00,000 हिंदुओं की जान बिल्कुल वहाँ आफत में है, वहाँ जान उनकी अटकी हुई है। लेकिन कोई भी इंडी गठबंधन दल इस पर बोलने को तैयार नहीं है। कोई भी ये बोलने को तैयार नहीं है कि वहाँ हिंदुओं की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए, वहाँ की सरकार से कुछ बात हो, या वहाँ पर कुछ भी, यानी कि मीडिया में, सोशल मीडिया में कहीं भी किसी भी नेता का आपने कोई भी वक्तव्य नहीं सुना होगा। बड़ी शर्म की बात है, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। इससे कि बिल्कुल एक उनकी ये छवि जो बिल्कुल ही जो हिंदू विरोधी बिल्कुल छवि सामने दिखाई दे रही है। क्योंकि कुछ दल, खासकर जो विपक्षी दल है, वह ये सोचते हैं कि अगर हम कुछ भी बोले तो जो उनका मुस्लिम वोट बैंक है वो उनसे छिटक जाएगा। ये जो वोटों की राजनीति है, ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जो कि बिल्कुल जो एक आदमी, जो कम्युनिटी कहीं फंसी हुई है या कोई परेशान है, कोई पीड़ित है, उनके लिए हमारे इन विपक्षी दलों को बोलना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं बोलता है। अभी आपने देखा होगा कि अयोध्या में एक कांड हो गया था, एक नाबालिग दलित लड़की के साथ एक भाई मुस्लिम ने उसके साथ बड़ी दुष्कर्म किया था, समाजवादी पार्टी का था। उसके बाद कन्नौज में एक कांड किया था, उसमें भी किसी यादव का नाम आ रहा था। तो ये दोनों ही जो इसमें जो आरोपी आए हैं, वो दोनों समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या उनके जो नेताओं के रूप में उनके आए हैं। अब इसमें जो खासकर विपक्षी दल है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। खासकर अखिलेश यादव तो उनकी तो जैसे बोलती बिल्कुल बंद हो गई है, बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि उनका तो जैसे पुराना फैक्टर है एम वाई का फैक्टर, मतलब मुस्लिम और यादव, इसमें दोनों ही ये कम्युनिटी या दोनों ही इसमें जाति के लोग पाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ भी अखिलेश यादव इसमें बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, उन्होंने अभी एक बहुत ही बड़ा शर्मनाक इन्होंने कमेंट दिया कि भाई पहले किसी इनकी डीएनए टेस्ट होना चाहिए, जब किसी को सज़ा मिलनी चाहिए। उस पर मायावती ने बहुत ही एक अच्छा जवाब दिया उनको कि आपके टाइम में कितने लोगों को आपने डीएनए टेस्ट करा करके सज़ा दी। उसका जवाब अभी तक अखिलेश यादव के पास कोई नहीं है, और ना ही वो कुछ बोल पा रहे हैं। इससे उनकी बड़ी किरकिरी हुई है। और मायावती जी ने जो एक उनको जवाब दिया है, बहुत ही मजबूत जवाब दिया है, अच्छा जवाब दिया है, उससे कि इनकी बहुत ज़्यादा छवि पहले से ख़राब थी और ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब इनकी छवि बिल्कुल एक तरह से, मैं तो कहूँगा, हिंदू विरोधी बिल्कुल बनती जा रही है, जो पहले से ही है, और आम जनता भी अब इसको अच्छी तरह से जान गई है। अभी हम बात कर लेते हैं कोलकाता की। कोलकाता में जो भी एक डॉक्टर महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद में हत्या कर दी गई, उस पर बड़ा बवाल हुआ। लेकिन कोई भी विपक्षी दल इस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं, कोई इसमें कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। बड़े ही शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। घटना इतनी शर्मनाक, इतनी दर्दनाक घटना कोलकाता में हुई है कि जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। विदेशों तक में इसकी बुराइयां हो रही है, इसकी भर्त्सना हो रही है, लेकिन हमारे देश से कहीं से भी कोई इसकी आवाज़ उठती दिखाई नहीं दे रही है। बताइए, एक महिला डॉक्टर, कितना होनहार बच्चा होगा वो, 31 साल की महिला जवान डॉक्टर, उसकी एक निर्मम हत्या कर दी गई, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, और मीडिया में इसको पूरा दबाने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि उसके जो माँ बाप हैं, ये घटना 8 अगस्त की रात की है, उसके माँ बाप को ये बताया गया पहले शुरू में, भाई आपकी बच्ची का जो है, बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। कुछ देर बाद उसको बताया गया कि उसने सुसाइड कर लिया है। उसके माँ बाप वहाँ पहुँचते हैं, उनसे अपनी बेटी की बॉडी मांगते हैं। कई घंटे तक पुलिस उनकी बॉडी उसको देने को तैयार नहीं है, क्योंकि जैसे ही बॉडी उनके सामने आई, सारी जो सच्चाई थी वो निकल के आ गई। उस पर काफ़ी चोट के निशान थे उसके शरीर पर, महिला डॉक्टर के।
लेकिन जब उसकी पता चला कि उसके साथ तो दुष्कर्म भी किया गया है, लेकिन इस चीज़ पर कोई भी जो है, खासकर ममता बनर्जी की सरकार, एक महिला महामुख्यमंत्री होते हुए भी एक महिला पर इस तरह से अत्याचार हो रहा है और ममता बनर्जी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बड़े शर्म की बात है और बड़े दुख की बात है कि खासकर पश्चिम बंगाल की तो कानून व्यवस्था इतनी इस समय ऐसी हो गई है कि वहाँ अब किसी को भी कोई अपनी जान माल की कोई सुरक्षा वहाँ दिखाई नहीं देती है। इतने वहाँ पर ऐसे ऐसे कांड आपने देखे होंगे, मीडिया में काफ़ी आता रहता है, लेकिन वहाँ कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है। हालांकि इस बार हाई कोर्ट ने तुरंत उसको जो बोला है, भाई सरकार को, पुलिस को, वहाँ की पुलिस को, अपना ये फाइल अभी आप सीबीआई को सौंप दीजिए। हाई कोर्ट को लगा कि वहाँ कुछ भी काम, कानून व्यवस्था बिल्कुल, जो पुलिस है ममता के कहने पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए हाई कोर्ट ने रोष में आकर के, गुस्से में आकर के वो सारा केस पूरा जो महिला डॉक्टर का था, वो सीबीआई को तुरंत उसी समय कोर्ट में ही उसको ट्रांसफ़र करा दिया, कोर्ट में ही उसकी फाइल उसके दे दी गई। अब आप देखेंगे कि इसमें इतनी बड़ी जो कोर्ट को एक निर्णय लेना पड़ा, उसमें कितनी बड़ी सरकार की फेलियर है, ममता बनर्जी का इसमें कितना बड़ा फेलियर है, बहुत ही ये पूरी जनता ने, पूरे देश ने इसको देखा है। अब इसमें एक और बड़ी, उसमें ममता बनर्जी ने ऐसी घटना की, उसमें उसकी गुंडों ने करीब रात को 1:30-2 बजे 2,500-3 हज़ार आदमी RKG हॉस्पिटल, जहाँ ये घटना हुई थी डॉक्टर के साथ, वहाँ पहुँच गए और उन जो गुंडों ने 2-2.5 हज़ार जो गुंडे ममता बनर्जी ने भेजे खासकर वहाँ पर, उन्होंने अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में इतनी तोड़फोड़ करी, वहाँ का पूरा सिस्टम उन्होंने हिला के रख दिया। वहाँ के डॉक्टर, नर्सिस इतने डर के, इतने भागने लगे इधर से उधर कि वो अपनी जान बचाने उनको मुश्किल हो गई। अब रात को 2-2:30 बजे ऐसी घटना वहाँ होती है पुलिस के सामने, पुलिस वहाँ मूक दर्शक बनी रही। बताते हैं पुलिस भी भाग करके लैट्रिन बाथरूम में जाकर उन्होंने जान बचानी पड़ी। पुलिस भी वहाँ छुपती फिर रही है। यानी कि बदमाशी का, गुंडागर्दी का इतना आलम वहाँ देखने को मिला कि जितनी उसकी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। लेकिन वहाँ की सरकार बिल्कुल मौन है, उस पर कोई भी जूं तक नहीं रह रही कि एक महिला डॉक्टर के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है। और हाँ, उन्होंने तो उसको पूरा छुपाने की कोशिश करी। जब महिला डॉक्टर के साथियों को, खासकर जूनियर डॉक्टर्स को पता चला कि यहाँ इसके साथ ऐसा कांड हुआ है, तो उन्होंने इसको थोड़ा आंदोलन की रूप देने की कोशिश की। कई दिन वहाँ आंदोलन भी चले, हड़तालें चली, पूरा जो डॉक्टर जो फेडरेशन है उन्होंने, सबने उसकी हड़ताल की। और वहाँ पर जनता भी काफ़ी परेशान रही, पेशेंट भी काफ़ी परेशान रहे, लेकिन फिर भी जनता की हमदर्दी वहाँ एक मृत डॉक्टर के साथ थी। उन्होंने वहाँ अपनी सेफ्टी के लिए काफ़ी डिमांडें रखी, लेकिन उन पर भी कुछ नहीं किया गया। और रात को 2-2:30 बजे जैसे इन्होंने जो गुंडे भेज करके जो वहाँ तोड़फोड़ करी, उससे भी ममता बनर्जी ने वहाँ के जो सबूतों को बिल्कुल नष्ट करने की कोशिश की गई। जिस हॉल में ये कांड हुआ था, उस हॉल का पूरा फर्नीचर तोड़ दिया गया, सारे पंखे, लाइट, ट्यूबलाइट, जो भी वहाँ बुरी तरह से जो कर सकते थे वो बदमाश जो गुंडे, उन्होंने वहाँ किया। और वहाँ की सरकार ने कुछ भी नहीं किया, पुलिस भी वहाँ मूकदर्शन बनी रही। इस सब चीज़ को देखते हुए हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लेना पड़ा कि पुलिस से लेकर के केस सीबीआई को देना पड़ा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बंगाल में जो एक कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी सरकार पता नहीं क्यों इस पर इतना ढील दे रही है। अब जो ये कांड इसने कराया है ममता बनर्जी ने, वो क्यों कराया है? एक तो वहाँ पर वो सबूतों को छुपाने के लिए, मिटाने के लिए किया गया। दूसरा, वहाँ के जो भी स्टाफ है, वहाँ गार्ड लगा लीजिए, डॉक्टर लगा लीजिए, नर्स लगा लीजिए, और भी काफ़ी स्टाफ हॉस्पिटल में होता है, उन सबको डराने के लिए ममता ने ये कांड वहाँ करवाया। लेकिन वहाँ की जो कानून व्यवस्था इतनी ख़त्म हो चुकी है, इतनी वहाँ बिल्कुल कानून व्यवस्था नाम की वहाँ की बिल्कुल जीरो हो चुकी है कि वहाँ कुछ भी हो सकता है, वहाँ कुछ भी संभव है। और इसी डर के वजह से, इन्हीं गुंडों बदमाशों की डर की वजह से वहाँ ममता के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन वहाँ का समाज अब थोड़ा सा वहाँ खड़ा हो रहा है, लोग थोड़े से वहाँ खड़े हो रहे हैं, आवाज़ वहाँ से आ रही है। लेकिन अभी भी ममता बनर्जी पर कोई भी जू नहीं देख रही है। अभी भी वे उल्टे सीधे बयान दे रही है और इसको एक राजनीतिक तूल देने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि इसमें जो है मोदी सरकार को तुरंत कुछ ना कुछ उन पर एक्शन लेना चाहिए। कई केस ऐसे आए हैं कि वहाँ हमेशा ऐसा लगता है कि अब शायद बीजेपी सरकार, मोदी सरकार वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करेगी, लेकिन कुछ नहीं। मुझे लगता है कि ये मामला भी ऐसे ही दब जाएगा और मोदी जी वहाँ कुछ भी कोई एक्शन नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि अगर इस समय शायद इंदिरा गांधी होती तो तुरंत वहाँ की सरकार को सस्पेंड करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती थी, क्योंकि इंदिरा का टाइम एक ऐसा टाइम रहा है, उसने बहुत राज्य सरकारों को ख़त्म किया है, भंग किया है और राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू किया है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी को भी अब बहुत अच्छा एक मौका है
वहाँ की सरकार को तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए। ममता बनर्जी का और कोई इलाज इनके पास है ही नहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों में इतना डर है कि वो ममता के खिलाफ जा ही नहीं सकते। तो इसका मुझे एक ही हल ये लगता है कि वहाँ की सरकार को तुरंत भंग करके वहाँ पर सरकार राष्ट्रीय शासन लागू करना चाहिए, तभी वहाँ सच्चाई कुछ निकल के आ सकती है। अदरवाइज़ वहाँ के लोग ऐसे ही मरते रहेंगे और कुछ भी वहाँ कार्रवाई नहीं होगी। अभी आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने जो भी जितने भी इलेक्शन हुए हैं, खासकर जब विधानसभा के चुनाव की बात, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मारकाट हुई थी और उसी की डर की वजह से ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों ने वहाँ लोकसभा के चुनाव में वोट नहीं किया और वहाँ से उसकी काफ़ी जो है लोकसभा की सीटें निकल कर आई। तो इससे इस तरह से लगता है कि बिल्कुल वहाँ की जनता में भय है, वहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। जो बिल्कुल सीपीएम का राज था उससे भी ज़्यादा खतरनाक वहाँ ममता बनर्जी का जंगल राज वहाँ हो चुका है। सरकार को तुरंत इस पर कोई एक्शन लेते हुए, खासकर मोदी जी को, हालांकि मोदी जी ने आज लाल किले से बोला भी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अब भी कोई शायद कार्रवाई नहीं की गई तो इसमें भी बीजेपी का, मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर होगा। उनको महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करते हुए वहाँ के सरकार को बिल्कुल भंग करना चाहिए, तभी वहाँ निष्पक्ष जांच हो पाएगी। अदरवाइज़ आपने भी देखा होगा सीबीआई भी वहाँ जाके फेल हो जाती है। वहाँ सीबीआई पर भी ममता बनर्जी उल्टे सीधे वहाँ केस बना देती है और वहाँ जो सीबीआई और ईडी के अधिकारी भी जाते हुए कुछ भी कार्रवाई करते हुए डरते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि हम भी शायद किसी केस में फंस ना जाए और यहाँ हम वेस्ट बंगाल के चक्कर काटते रहेंगे। तो इसलिए इसका सिर्फ मुझे एक ही हल दिखाई देता है कि मोदी जी को तुरंत वहाँ की सरकार को भंग करके वहाँ राष्ट्रीय शासन लागू करना चाहिए, तभी वहाँ की महिलाओं को, और मैं कहता हूँ खासकर हिंदुओं का, तभी वहाँ बचाव हो सकता है। क्योंकि ममता राज में वहाँ हिंदू बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अभी आपने कई कारण ऐसे देखे होंगे कि ममता बनर्जी हिंदुओं के प्रति बहुत ही एक निराशा की उसने स्थिति बना रखी है, वहाँ कोई भी वो एक्शन नहीं लेती है। तो इस तरह से सरकार, खासकर मोदी सरकार की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए, कानून व्यवस्था बढ़ाने के लिए वहाँ की सरकार को तुरंत भंग करके वहाँ राष्ट्रीय शासन लागू करे, तभी वहाँ सुख शांति हो सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।